इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं जो स्ट्रिंग होती है जावा में उसको कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हम स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग दोनों ही कैरेक्टर स्ट्रीम को स्टोर करती हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, इसका क्या मतलब होता है। एक और बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग से रिलेटेड जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग पूल जावा में, तो वो क्या होता है। उसके बाद स्ट्रिंग लिटरल्स एंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, दो स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे करते हैं। ये सारे जो टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस हैं इनको हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप स्ट्रिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो खुद से कर पाएंगे। हाय, दिस इज़ आकाश चौहान और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और इससे पहले मैं काफ़ी सारी एमएनसीज में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर चुका हूँ। मैं पिछले 10 सालों से जावा को अपने प्रोफेशन में यूज़ कर रहा हूँ और इस चैनल पर वीक मैं जावा का एक वीडियो अपलोड करने का ट्राई करता हूँ इन विच आई ट्राई टू एक्सप्लेन कोडिंग कॉन्सेप्ट्स इन मोस्ट ईजीएस्ट पॉसिबल वेज। तो चलिए इस टॉपिक को भी इजी तरीके से समझते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग होती क्या है। तो स्ट्रिंग क्या होती है, मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ लेट्स से S1 और हम डबल कोट में लेट्स से लिख लेते हैं सुमित। ओके, सो स्ट्रिंग होती क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखो ये कैपिटल लेटर उससे स्टार्ट हो रही है और ये किस पैकेज के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जावा लैंग पैकेज के अंदर है। अगर हम इसके सोर्स कोड पे जाएंगे सो दिस इज़ अ फाइनल क्लास और ये किस पैकेज के अंदर आती है, जावा लैंग पैकेज के अंदर। तो पहली बात तो ये है कि आपको स्ट्रिंग क्लास को यूज़ करने के लिए, स्ट्रिंग इज़ ए क्लास और स्ट्रिंग क्लास को यूज़ करने के लिए आपको ये जो पैकेज है ये डिफ़ॉल्ट पैकेज है, तो आपको इसको इंपोर्ट नहीं करना। वरना आपको क्या लिखना होता, इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। जावा में ये जो पैकेज होता है ये डिफ़ॉल्ट होता है, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू इम्पोर्ट दिस पैकेज। तो ये समझ आया कि स्ट्रिंग क्लास होती है और ये किस पैकेज में होती है, जावा डॉट लैंग में, और इसको इंपोर्ट करना मैंडेटरी नहीं है। देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। ऐसा नहीं आप लिख नहीं सकते, हम लिख सकते हैं इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, बट ये यूजलेस है, इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है। तो आप इसको इंपोर्ट नहीं भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा। एक तो ये बात हुई। अब ये जो स्ट्रिंग हमने ऐसे लिखी, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? तो आपने ध्यान रखना है जावा के अंदर ये जो स्ट्रिंग होती है वो हमेशा डबल कोट के अंदर लिखी जाती है। अगर आपने सिंगल कोट में लिखना है तो सिंगल कोट में आप केवल एक लेटर लिख सकते हो जिसको जावा के अंदर क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो डबल कोट्स है वो जावा में स्ट्रिंग के लिए रिजर्व है और जो सिंगल कोट है वो हमारे कैरेक्टर के लिए रिजर्व है। आप अपने मन से यूज़ नहीं कर सकते डबल कोट एंड सिंगल कोट। ये हमें समझ आया। अगर हमें स्ट्रिंग को प्रिंट करना हो तो वो कैसे करते हैं, सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखिएगा। ये सिस आउट शॉर्टकट कमांड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस कोड को चलाते हैं और सिंपली हमारा सुमित प्रिंट हो जाना है। हमें ये समझ आया कि भाई जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कैसे कराते हैं। अब आती है कि जो स्ट्रिंग होती है इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं या साइज़ कैसे निकालते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ इसी स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट कर देते हैं नीचे। और स्ट्रिंग की लेंथ या साइज़ निकालने के लिए साइज़ नाम का कोई मेथड नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। इस नाम का कोई मेथड नहीं है, यहाँ पे दूसरा मेथड है जिसको क्या बोलते हैं, लेंथ मेथड। तो हमें पता है हमारी जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है, 5। तो हम इस कोड को अगर चलाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो हमें ये समझ आया कि भाई स्ट्रिंग की लेंथ या फिर साइज़ कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन है। हम अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो इसमें डिफरेंस है, मैं बताता हूँ। देखिए ये जो हमने ऊपर लिखा है इसको बोलते हैं स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन, और नीचे जो लिखा है हम बोलते हैं कि हमने स्ट्रिंग असाइन कर दी है डिक्लेरेशन के बाद। तो आपने ये जो डिफरेंस है ध्यान रखिएगा कि स्ट्रिंग डिक्लेरेशन के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रिंग दो, आप डिक्लेयर कर सकते हो, बाद में असाइन कर सकते हो स्ट्रिंग उसको। तो चलिए अब समझते हैं कि ये तो हमने स्टैटिक स्ट्रिंग ली, क्या ऐसा कोई तरीका भी है कि हम यहाँ से कंसोल से रीड करा सकें। तो उसका क्या तरीका होता है, उसके लिए आपको स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, न्यू स्कैनर, और यहाँ पे आपको पैरामीटर पास करना होता है सिस्टम डॉट रीड वाली परमिशन। तो आप कंसोल से रीड कर पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इस sc डॉट नेक्स्ट यूज़ करते हैं फॉर द टाइम बीइंग। मैं आपको इसका दूसरा मेथड होता है स्ट्रिंग रीड करने का, उसको बोलते हैं नेक्स्ट लाइन, वो भी करके दिखाऊंगा। बट फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग जो s1 बनाई, हम इसमें जो भी यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं। तो चलिए मैं ये वाला जो कोड है ये
अननेसेसरी कोड है, तो इसको हम हटा देते हैं और इसको भी थोड़ा सिंपल बना लेते हैं कि ठीक है भाई हम एक साथ ही कर रहे हैं। और इस स्ट्रिंग की वैसे खास ज़रूरत है भी नहीं, हम जस्ट डिक्लेयर करके छोड़ सकते हैं क्योंकि हम यूज़र से रीड कर रहे हैं। आपने बस मेक श्योर करना है कि जब भी आप एससी यूज़ करें तो आप उसका जब काम ख़त्म हो जाए तो आप उसको क्लोज़ कर दिया करें, वरना वार्निंग दिखाता है। तो चलिए एक मैसेज भी दिखा देते हैं कि ठीक है भाई एक यूज़र से जो डेटा है वो प्रिंट कराओ। तो हम बोल देते हैं कि एंटर स्ट्रिंग फ्रॉम कंसोल। ओके, तो हमें समझ आएगा कि ठीक है मैसेज दिखाएगा। अब इस कोड को चलाते हैं और मैं यहाँ एक काम करता हूँ, ये एंटर स्ट्रिंग, एक बार मैसेज भी देख लेते हैं। ये बोल रहा है एंटर स्ट्रिंग फ्रॉम कंसोल और हम क्या करते हैं, लेट्स से यहाँ पे सुमित कुमार के नाम से एंटर कराते हैं। ठीक है, अभी हमने इसको प्रिंट नहीं कराया तो कुछ होगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो S1 है इसको प्रिंट भी करा देता हूँ। इससे हमें ये समझ आएगा कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है उसको कंसोल से कैसे रीड करते हैं। मैं दोबारा से इस कोड को चलाता हूँ और अगेन यहाँ पे सेम ही स्ट्रिंग एंटर कराता हूँ, सुमित कुमार लेट से, लेकिन हमारा जो प्रिंट हुआ वो हुआ सुमित। क्यों? क्योंकि ये जो नेक्स्ट है ना, ये टोकन बेस्ड काम करता है। टोकन मतलब जब स्पेस मिल जाएगा तो वो फर्स्ट टोकन हो जाएगा इसके लिए, फिर दोबारा दूसरा टोकन हो जाएगा। तो अगर आपको टोकन बेस्ड जो कंसोल से डेटा रीड नहीं करना है, पूरी की पूरी लाइन रीड करनी है, तो एक और मेथड होता है स्कैनर क्लास के पास। और ध्यान रखिएगा ये स्कैनर क्लास कहाँ से आई है, java.util, इसको यूटिलिटी पैकेज भी बोलते हैं। अब अगर मैं इस कोड को चलाऊँगा और अगेन दोबारा सुमित कुमार ही दूंगा, तो इस बार ये पूरी की पूरी लाइन रीड करेगा। देखिए मैं सुमित कुमार ही देता हूँ और इस बार हमारा जो कंसोल से पूरी की पूरी लाइन का मतलब क्या होता है, जब तक न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं मिलेगा इसे, ये सब कुछ रीड कर लेगा लाइन बाय लाइन। तो आपने डिसाइड करना है कि आपने कंसोल से कौन सा मेथड यूज़ करना है स्कैनर क्लास का। तो या तो आप नेक्स्ट करिए या फिर नेक्स्ट लाइन करिए। चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग होती है उसको इंडेक्स वाइज कैसे एक्सेस करते हैं। क्या हम जो स्ट्रिंग है उसको लूप में भी लिख सकते हैं क्या? तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल स्ट्रिंग लेते हैं, लेट्स से हेलो, और हम चाहते हैं कि हम इसका इंडेक्स बेस जो है वो एक्सेस कर पाएँ। मतलब इस बार जो एलिमेंट एक्सेस करें वो हम इंडेक्स से करें। तो क्या कोई ऐसा मेथड अवेलेबल है स्ट्रिंग क्लास में? तो एक मेथड अवेलेबल है, उसका नाम होता है कैरेक्टर ऐड। उसमें आपने स्ट्रिंग देना होता है, तो आप याद रखिएगा s1.char ऐड करके एक फंक्शन है और यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे आपने इंडेक्स देना है। अगर मैं 0 दूंगा तो एक्चुअली आपका h प्रिंट हो जाएगा, है ना। और अगर आप ऐसे ही 0 1 2 3 4 देंगे तो आपका लास्ट में o प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या एक्सपेक्ट करता है, ये फंक्शन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इंडेक्स दे दो जिस भी कैरेक्टर को आपको पिक करना है उस स्ट्रिंग से, और ये आपको उस कैरेक्टर को पिक करके दे देगा। तो वो आ गया हमारा। तो ऐसे करके हम इंडेक्स बेस्ड सर्च या फिर इंडेक्स बेस्ड एलिमेंट को पिक कर सकते हैं। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज ये है कि हम इस स्ट्रिंग में ना लूप थ्रू कर सकते हैं। मतलब क्योंकि मुझे पता है इसकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ और सपोज़ करिए मुझे इस स्ट्रिंग के जो एलिमेंट है उन्हें पिक करके उनको मैनिपुलेट करना होता या उनकी वैल्यूज़ निकालनी होती, कहीं और उनको ऐड करना होता तो वो कर पाता। तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को लूप थ्रू कर सकते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, एक इंट आई इंडेक्स बनाते हैं, उसकी वैल्यू 0 रखते हैं और आई की वैल्यू लेस देन s1 डॉट, हमें पता है एक लेंथ फंक्शन के नाम से फंक्शन होता है और 0 से लेके लेंथ तक जाएगा, आई प्लस प्लस कर देते हैं। और देखिए ये जो फंक्शन है ना, इसको हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेते हैं। हम 4 की जगह क्या रख देते हैं, यहाँ पे आई रख देते हैं और मुझे पता है कि 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ तक। ठीक है, तो ये मैं इस वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ और देखते हैं हमारा हेलो लाइन बाय लाइन प्रिंट हो रहा है या नहीं। एच फिर ई, तो ऐसे करके हमारा ये प्रिंट हो रहा है। सो चलिए अब देखते हैं दो स्ट्रिंग को ऐड कैसे करते हैं। तो क्या करते हैं, हम दो स्ट्रिंग बनाते हैं s1 और इसका नाम रख लेते हैं लेट्स से फर्स्ट, और एक स्ट्रिंग बनाते हैं उसका नाम रख लेते हैं s2 और इसको रख लेते हैं लेट्स से सेकंड। अब देखिए दो टेक्निक है, मैं आपको दोनों टेक्निक बताता हूँ। इजी टेक्निक है, इसको टेक्निक 1 बोल देते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्ट्रिंग s3 बने वो इन दोनों को ऐड करके बने, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, प्लस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, s1 प्लस s2 लिख सकते हो और इस s3 को आप प्रिंट करा दीजिए। ये तो काफ़ी ईजी हो गया, s3 हो गया। अब दूसरी टेक्निक क्या है, हमारे जो स्ट्रिंग है उनको ऐड करने की, तो इसको बोल देते हैं टेक्निक 2। और देखिए उसका क्या तरीका है, मैं इस बार स्ट्रिंग नहीं बनाता हूँ, मैं s3 में ही स्टोर करा लूँगा। तो तरीका क्या है, s1 डॉट कॉन्कैट करके एक फंक्शन होता है,
आप सीधे ये जो अप्लाई कर सकते हो S2 लिखिए यहाँ पे, और दोबारा से ये जो स्टेटमेंट है मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसको नीचे ले आते हैं और इस कोड को चलाते हैं। दोनों का आंसर सेम ही आता है, बस इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप ये अगर मैं देखिए यहाँ से करूँ, केवल S1 डॉट कॉन्कैट करूँ और फिर S1 को प्रिंट कराऊँ, तो आप डिफरेंस देखिएगा जो आपने ध्यान रखना है कि ये S1 के अंदर चेंज नहीं करता, स्ट्रिंग के अंदर। S1 डॉट कॉन्कैट S2 का मतलब क्या होता है कि ये रिटर्न करता है डेटा, मैंने कहीं स्टोर नहीं कराया, इसलिए मेरी जो S1 है अभी भी क्या आ रही है, फर्स्ट आ रही है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। प्लस ऑपरेटर भी आपका रिजल्ट स्टोर करता है, वो आप इसमें स्टोर करा रहे हो। इनमें से कोई सी भी टेक्निक उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर रही है। अगर मैं हाँ S1 लिख दूँ यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो S1 है वो आपको ऐसा लगेगा वो चेंज हो रहा है, बट वो नहीं होता, क्योंकि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, इम्यूटेबल होती हैं। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। ये S1 मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, तो मैं इसको दोबारा नहीं कर रहा, एरर दिखा रहा है, बट ये स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी ऐसा आपको लगता है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे से चेंज हो जाएगी, फर्स्ट स्ट्रिंग आ रही है, और यहाँ पे ये फर्स्ट स्ट्रिंग इसलिए आ रही है क्योंकि ऑलरेडी S1 चेंज हो गया, ऐसा लग रहा है आपको, बट S1 चेंज नहीं होता। अब इसको डिस्कस करेंगे। सो ये दो टेक्निक है आपकी स्ट्रिंग को ऐड करने की। चलिए अब समझते हैं जो स्ट्रिंग होती है उससे हम छोटी छोटी स्ट्रिंग्स कैसे बना सकते हैं या सब स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं, और ऐसा फंक्शन स्ट्रिंग क्लास में ही अवेलेबल है, आपने खुद से कुछ कोड नहीं लिखना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए सिस आउट करके जो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है ये लिखते हैं। S1 डॉट यहाँ पे एक सब स्ट्रिंग के नाम से एक फंक्शन होता है। तो देखिए अभी तो मुझसे 0th इंडेक्स बोल रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड ही प्रिंट हो, तो मैं क्या करता हूँ, इसका W का जो इंडेक्स है वो काउंट कर लेते हैं। सो हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 6th इंडेक्स से लेके आगे तक जितना भी है, इसमें 2 पैरामीटर दे सकते हो आप, बट अभी मैं एक ही पैरामीटर से करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि सेकंड पैरामीटर ये क्या एज्यूम कर ले रहा है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये केवल वर्ड प्रिंट करना चाहिए, तो हम इस कोड को चला के देख लेते हैं। तो ये वर्ड प्रिंट कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा वर्ड जो है वो प्रिंट ना करे, ये केवल WO करे। तो आपने इसमें क्या ध्यान रखना है, आप यहाँ पे एंड इंडेक्स दे सकते हो। जैसे मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ, हम क्या करते हैं, S1 की जो लेंथ है वो निकालते हैं और उसमें से हम एलिमेंट माइनस कर लेते हैं कि ठीक है भाई इसकी जो लेंथ आएगी उसमें से हमें लास्ट के 2 जो एलिमेंट है वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें से -2 कर देते हैं। हम चाहते हैं कि WOR ही आ जाए, तो एक काम करते हैं, इस कोड को चला के देख लेते हैं। सो देखिए WOR आ गया। तो आप एक्चुअली ये सब स्ट्रिंग जो होती है ना, आपसे ये सिंगल पैरामीटर के लिए भी काम करती है, बट द बेस्ट इज आप समझें कि यहाँ पे जो ये सब स्ट्रिंग है उसमें 2 पैरामीटर जाते हैं। एक तो जाता है आपका बिगिन इंडेक्स और दूसरा जाता है आपका एंड इंडेक्स। तो ऐसे ध्यान रखना है, आप अपनी स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग भी बना सकते हो, आप लूप के थ्रू अलग अलग स्ट्रिंग जो है वो पिक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, कैरेक्टर एरे बना लेता हूँ, है ना, ARR, और इसमें 3 एलिमेंट रख लेते हैं और अलग अलग कैरेक्टर में रखने हमें। लेट से एलिमेंट रख लेते हैं A, फिर B एंड थर्ड वन इज C रख लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। ऐसे ही हम ABC की स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, इसको S1 बोल देते हैं और डबल कोट में ABC रख लेते हैं। अब बात यह है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर हम दोनों को देखें, ये कैरेक्टर एरे को भी हम इंडेक्स वाइज एक्सेस कर सकते हैं ABC, और इस स्ट्रिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है जो हमें समझना चाहिए। देखिए अगर मुझे ये जो एलिमेंट है ये एक्सेस करने हो, लेट से मुझे सेकंड एलिमेंट पिक करना है एरे का, तो मैं क्या करूँगा, ARR स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और 1 दे देंगे। इससे हमारा जो सेकंड एलिमेंट है वो पिक हो जाएगा एरे के अंदर से। अगर मैं चाहता हूँ कि ये किसके साथ हो, स्ट्रिंग के साथ हो, तो S1 के पास भी एक ऐसा फंक्शन होता है कैरेट, है ना, इसको यूज़ करके हम इससे भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से इसको भी 1 दे देते हैं। यहाँ तक भी कोई डिफरेंस नहीं आया, ना ही एरे में ना ही स्ट्रिंग में। डिफरेंस कब आएगा, अब देखिए, हम अगर ARR यहाँ पे 1 लें और इसको मैं बोल देता हूँ कि ठीक है इसको चेंज कर देते हैं, 1 को मैं इसको D कर देता हूँ, है ना, और उसके बाद ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको दोबारा प्रिंट करा देते हैं। चलिए हमने क्या किया, एरे के अंदर गए, एक एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया। अब हम इस कोड को चला के देखते हैं। तो हमारा देखिए ये D आ गया, हम ये फर्स्ट एलिमेंट चेंज हो गया, ये पहले B था, अब क्या हो गया D।
लेकिन अगर ये सेम काम हम स्ट्रिंग के साथ करने जाएंगे, देखिए कैसे करें हम। s1 डॉट, इसका भी एक फंक्शन चूज करते हैं, कैरेक्टर एट कैरेट, और यहाँ पे 1 की जगह हम क्या करते हैं, ठीक है, सिंपल ऊपर वाला स्टेटमेंट लिख के देखते हैं डी। तो ये होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? आप ये बोल सकते हो कि जो कैरेट है, गेट फंक्शन है, ये मतलब सेट करने के लिए यूज़ नहीं होता, बट इसका ये रीज़न नहीं है। इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। देखिए जो s1 स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, कॉन्सेप्ट होता है जावा में जिसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। अब उसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप ध्यान से समझिए, अगर मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, उसका नाम रखा लेट्स से मैंने हेलो, राइट, हेलो करके नाम से मैंने एक स्ट्रिंग बनाई और बोला ये किस में स्टोर है, s1 में स्टोर है। अब हम ये चाहते हैं कि इस हेलो की जगह क्या बन जाए, जेलो बन जाए। तो ये चीज़ जावा में पॉसिबल नहीं है कि आप इस जगह जाके जहाँ पे हेलो लिखा है वहाँ पे आप जेलो कर पाओ। इसका एक दूसरा टेक्निक है, बट वो टेक्निकली आपकी जो स्ट्रिंग है उसको चेंज नहीं करती है उस लोकेशन पे। क्या टेक्निक है, देखिए मुझे पता है कि मेरे पास जो s1 है वो क्या है, ABC है। तो पहली बात तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये चलेगी नहीं। मैं क्या करता हूँ, ये जो s1 स्ट्रिंग है ना, देखो इसी में चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, ABC है ऑलरेडी, हम क्या करते हैं इसमें कैरेक्टर ऐड करने की कोशिश करते हैं D, और s1 के अंदर ही चेंज कर देते हैं, प्लस कर देते हैं इसको, और देखते हैं कि क्या हम स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। अच्छा चलो, ये तो ऐसा लग रहा है कि हमने कर पाए, है ना। तो हम ये s1 को प्रिंट करा लेते हैं। तो देखिए लास्ट में हमारा ABCD प्रिंट हो जाएगा। तो अभी तो मैं आपसे बता रहा था कि स्ट्रिंग चेंज नहीं होती, और अभी ये s1 इक्वल टू s1 प्लस डी कर दिया मैंने, और आंसर भी ठीक है ABCD आ रहा है। तो टेक्निकली आपकी जो स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं हुई है, इसलिए स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल। देखिए अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहली स्ट्रिंग थी हमारी A, B और C, और इसको क्या बोल लेते हैं हम, s1। हमने क्या किया, देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे से ध्यान से देखो, s1 प्लस डी किया। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने एक नई स्ट्रिंग बनाई ABC और D ऐड किया, तो D यहाँ पे आ गया, और बोल रहे हो कि इसको वापस किस में स्टोर कराओ, s1 के अंदर ही स्टोर कराओ। तो टेक्निकली क्या हो रहा है आपका, टेक्निकली ये हो रहा है कि ये जो कनेक्शन था ना s1 का ABC से, ये ब्रेक आप कर दे रहे हो, और आप चाहते हो कि s1 अब किसको फॉलो करने लगे, ABCD को। तो टेक्निकली अगर आप ध्यान से देखो तो आपका ये तो चेंज ही नहीं हुआ, ABC रहा। एक नई लोकेशन पे आपका ABCD बना, और फिर आप ये चाह रहे हो कि जो s1 है अब उस नई लोकेशन को पॉइंट करने लगे। बस देखिए इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक बार स्ट्रिंग बना दी तो टेक्निकली उस मेमोरी पे जाके कुछ चेंज नहीं होता। देखिए इस मेमोरी पे जाके कुछ चेंज नहीं किया हमने। ऐसा लग रहा है आपको कि s1 में आपने D ऐड किया, बट स्ट्रिंग के अंदर उस मेमोरी में जाके चेंज नहीं होता है। एक नई मेमोरी बनती है हमेशा जब भी आप स्ट्रिंग में कुछ भी मैनिपुलेट करेंगे। अगर आपने लेफ्ट एंड राइट को इक्वल करके उसी स्ट्रिंग में चेंज करने की कोशिश की होगी तो होगा क्या, जो आपका रेफरेंस वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे ये s1 के नाम से वेरिएबल है, ये किसको पॉइंट करने लगा, नई वाली लोकेशन को पॉइंट करने लगा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर एरे में और हमारा जो स्ट्रिंग होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है, और मेन डिफरेंस होता है हमारा किस बात का, कि हम क्या करें, हम कभी भी किसी भी लोकेशन पे जाके स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, कैरेक्टर एरे में कर सकते हैं। बट हाँ, रीअसाइन करके हम काम कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है s1 इक्वल टू s1 प्लस डी। बट इसका टेक्निकल मीनिंग ये नहीं है कि इसने लोकेशन पे जो मेमोरी पे हमारी s1 स्टोर थी वहाँ जाके चेंज किया। इसने नई स्ट्रिंग बनाई और फिर जो रेफरेंस वेरिएबल था s1 उसको नई वाली जो मेमोरी है उस पर रेफरेंस कर दिया। ठीक है, अब और क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखिए अगर आपके पास स्ट्रिंग ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कैरेक्टर एरे अवेलेबल है तो हम उसको टू स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं, देखो मैं क्या करता हूँ, सिस आउट करके ये जो स्ट्रिंग है ना s1, मुझे पता है ABCD आई है, तो मैं इसको टू कैर एरे करके एक फंक्शन होता है इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से तो इतना समझ नहीं आएगा, यहाँ से तो ये प्रिंट हो जाएगा। बट टेक्निकली आपको इसको किस में स्टोर कराना पड़ेगा, अगर मुझे कराना पड़ा तो मुझे कैर क्या बनाना पड़ेगा, एरे ARR2, और फिर राइट हैंड साइड में मैं ये लिखूंगा, क्योंकि बेसिकली क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, कैरेक्टर एरे में। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस ARR2 को लूप के थ्रू प्रिंट करा सकता हूँ। चलिए अब मेरे पास ये ARR2 आ गया, क्या मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ठीक है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देखते हैं। S2 ले लेते हैं और ARR2 को
इसके अंदर एक टू स्ट्रिंग करके फंक्शन होता है, अगर हम ये अप्लाई करें तो हम वापस से स्ट्रिंग में आ सकते हैं। फिर इसको नॉर्मली हम सिस आउट के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं, इसमें लूप बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे करके हम बैक एंड फोर्थ अगर एरे में है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम स्ट्रिंग में हैं तो उसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, इसी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है कि हम जो बड़ी स्ट्रिंग होती है उसको क्या स्प्लिट फंक्शन अवेलेबल है कुछ जावा में। तो एक स्प्लिट फंक्शन अवेलेबल होता है जावा में। लेट से मैं S2 को बता देता हूँ कि इसका मतलब है हेलो वर्ल्ड, है ना, और मैं चाहता हूँ कि स्पेस के बेस पे दो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, है ना, दो छोटी छोटी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो एक तो तरीका सब स्ट्रिंग का, बट वो उसमें मैनुअल काम काफ़ी होता है। मैं ये चाहता हूँ कि बस या तो कॉमा के बेस पे स्प्लिट हो जाए या फिर स्पेस के बेस पे स्प्लिट हो जाए। तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है स्प्लिट के नाम से, आप बस यहाँ पे वो डेलिमीटर दे दीजिए जिसके बेस पे आपने स्प्लिट करना है। तो मैं चाहता हूँ स्पेस के बेस पे हो जाए। अब देखो इसने एक स्ट्रिंग ये बना दी, एक स्ट्रिंग ये बना दी, इसका मतलब इसका जो आउटपुट आएगा स्प्लिट फंक्शन का वो क्या आएगा, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग्स का, ARR लेट से 2 नाम रख लेते हैं इसका, और हमारा ओके ARR2 में ऑलरेडी शायद ऊपर बना चुका हूँ तो ARR3 रख लेते हैं। तो ऐसे करके हम स्प्लिट फंक्शन यूज़ करके छोटी छोटी स्ट्रिंग बना सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे अगर कॉमा होता तो आप कॉमा के बेस पे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं, कोई भी डेलिमीटर आप चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो ये आपको एक बड़ी स्ट्रिंग को या पैराग्राफ को छोटे छोटे चंक्स में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। या इसको बड़ा सिंपल एक एप्लीकेशन है इसकी कि जो अलग अलग वर्ड हैं, आपकी जो स्ट्रिंग है बहुत बड़ा पैराग्राफ है उसमें कौन कौन से वर्ड है, कौन कौन से यूनिक वर्ड हैं वो फिगर आउट करना हो तो स्प्लिट फंक्शन आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो चलिए अब समझते हैं दो स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे करते हैं। तो दो फेमस टेक्निक है स्ट्रिंग को कंपेयर करने की, मैं दोनों को यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो S1 जो स्टैंडर्ड टेक्निक है वो है S1 क्या इक्वल टू है किसके, S2 के। तो या तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। और दूसरी बड़ी फेमस टेक्निक है जिसको बोलते हैं इक्वल्स। तो S1 डॉट इक्वल्स के नाम से एक मेथड है हमारे स्ट्रिंग का, वो आपको क्या करता है ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है कि क्या हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक दूसरे के इक्वल है नहीं। तो अगर मैं इस कोड को चलाता हूँ तो आपका आंसर आना चाहिए ट्रू ट्रू दोनों का, है ना, दोनों ही ऐसे काम करती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए इन दोनों को ये जो हमने स्ट्रिंग बनाई ना ये न्यू यूज़ करके नहीं बनाई, तो इनको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की तरह बनाता, लेट्स से मैं इनको भी चेंज कर सकता हूँ लिटर को, बट चलिए मैं नई स्ट्रिंग ही बनाता हूँ S3 और न्यू कीवर्ड यूज़ करके बनाता हूँ इस बार न्यू स्ट्रिंग, और इस बार यहाँ पे पास कर देता है। मैं चाहता हूँ यही स्ट्रिंग सेम ही बनाता हूँ मैं, देखिए S3 S4 दोनों मैं सेम ही टाइप की बनाता हूँ। ओके S3 एंड S4, और ये जो स्टेटमेंट है इनको रीयूज़ करते हैं क्योंकि इस बार हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो नहीं आएगा। इसको S3 S4 कर देते हैं। ओके इसको S4 कर देते हैं, इसको S3 कर देते हैं। अब देखते हैं इनका आंसर क्या आता है। ऊपर वालों को तो ट्रू ट्रू आ रहा था और ये दोनों भी मैंने फर्स्ट ही बनाई है, तो इनका आंसर हमारा आता है फॉल्स एंड ट्रू। इसके क्या मायने हैं देखो ध्यान से, इसके मायने ये हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू देता है, ये वाला स्टेटमेंट है ये भी ट्रू देता है, ये वाला स्टेटमेंट ये भी ट्रू देता है। बट ये क्या बात है कि यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ये क्या अजीब सी बात है। ये वाला स्टेटमेंट जो आ रहा है एक्चुअली ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर रहा है, बट ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है जावा में जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग पूल। वो कैसे काम करता है वो समझेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इतना ज़रूर समझ आ गया कि ये एक ऐसा फंक्शन है, अगर आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और फिर कंपेयर करते हो, चाहे आप सेम ही स्ट्रिंग लो लेकिन तब भी ये उनको क्या बताता है, अलग अलग बताता है। क्यों बताता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम स्ट्रिंग पूल का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए सपोज हम यही स्ट्रिंग ले लेते हैं, S1 क्या है फर्स्ट एंड S2 क्या है फर्स्ट। तो स्ट्रिंग पूल कैसे काम करता है देखिए, सबसे पहले स्ट्रिंग पूल इस वाली स्ट्रिंग को क्योंकि हम स्टोर कराना चाहते हैं, लेट्स से स्ट्रिंग पूल क्या करता है, स्ट्रिंग पूल बेसिकली क्या होता है आपकी स्ट्रिंग से स्टोर करता है, बट वो यूनिक स्ट्रिंग ही स्टोर करता है। अब यूनिक स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो जो स्ट्रिंग पूल होगा, पूल ऑफ स्ट्रिंग एक्चुअली क्या होता है, आपकी ये जो फर्स्ट है ये जाके स्टोर हो गई, है ना, ये फर्स्ट हमारी स्ट्रिंग जो है वो जाके स्टोर हो गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि दूसरी भी फर्स्ट हो, तो दूसरी फर्स्ट स्ट्रिंग नहीं बनती है। हो क्या रहा है देखिए, हमारी जो S1 है वो किसको पॉइंट कर रही है, फर्स्ट को।
आप चाहते हो कि S2 एक और स्ट्रिंग बनाओ फर्स्ट, तो स्ट्रिंग पूल, इसको SP लिख लेते हैं। स्ट्रिंग पूल का जो कॉन्सेप्ट है जावा में, ये क्या करेगा, ये दूसरी स्ट्रिंग नहीं बनाएगा अगर सेम स्ट्रिंग ऑलरेडी पूल में एग्जिस्ट करती होगी। ये बस क्या करेगा, एक जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टैक में बनाएगा और उसको भी किसको पॉइंट करेगा, जो आपकी ऑलरेडी स्ट्रिंग बनी होगी। लेकिन अगर ये F कैपिटल होता तो यहाँ पे एक नई स्ट्रिंग बन जाती FIRST फर्स्ट के नाम से, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग पूल की कॉन्सेप्ट की वजह से एक्चुअली एक ही स्ट्रिंग बन रही है। तो ये जो फंक्शन है, ये इक्वल टू जो हमारा फंक्शन है, ये बेसिकली क्या चेक करता है कि क्या दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट है या वो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। समझ आया? लेकिन ये जो नीचे वाला जो फंक्शन है, ये चेक नहीं करता कि वो दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग, ये चेक करता है दोनों का कंटेंट सेम है नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको जो स्ट्रिंग पूल का कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। अब मैं इसको दोबारा से जो ये कोड है इसके मतलब समझाता हूँ। देखो, S1 S2 एक्चुअली ऑब्जेक्ट कंपेयर करता है, और इस केस में एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, मेमोरी तो एक ही बन रही है ना, इन दोनों के लिए तो केवल एक ही बार फर्स्ट बन रहा है। इसीलिए यहाँ S1 इक्वल टू S2 ऑब्जेक्ट आप कंपेयर कर रहे हो तो ट्रू आ रहा है। समझ आ रहा है? ये तो कंटेंट कंपेयर करता है, इसे मतलब ही नहीं है कहाँ पे स्ट्रिंग पूल लग रहा है नहीं लग रहा है। तो ठीक है, दोनों का कंटेंट सेम है तो इसने भी ट्रू दे दिया आपको। चलो अब इस बात पे आते हैं, ये स्ट्रिंग लिटरल नहीं है। अब आपने ये ध्यान रखना है, स्ट्रिंग पूल का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल स्ट्रिंग लिटरल्स के ऊपर काम करता है। अगर आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं न्यू यूज करके, तो इनको हर बार नई मेमोरी मिलेगी। इसके ऊपर स्ट्रिंग पूल का कॉन्सेप्ट नहीं, चाहे आप सेम ही स्ट्रिंग बनाएं बार बार, आपको हर बार अलग अलग मेमोरी मिलेगी। तो आपकी फर्स्ट एक बार स्टोर होगा, क्योंकि ये हीप है, हीप में जाके स्टोर हो रहा है, फिर दोबारा से सेम स्ट्रिंग स्टोर होगी। इसलिए दोनों के जो ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे। और जब आप उनको कंपेयर करोगे, देखिए यहाँ से कंपेयर देखिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो ऐसे करके हम स्ट्रिंग लिटर और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हमें डिफरेंस समझ आना चाहिए, और क्यों अलग अलग आंसर देते हैं। अगर हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको कंपेयर करें इक्वल टू ऑपरेटर से तो अलग आंसर देता है, अगर हम स्ट्रिंग लिटरल्स को कंपेयर करें इक्वल टू ऑपरेटर से तो वो अलग आंसर देता है। पर दोनों ही केस में आप ध्यान रखिएगा, ये जो इक्वल्स मेथड है, ये हमेशा ट्रू आंसर कर रहा था। देखिए यहाँ पे भी, सॉरी दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि इसे मतलब ही नहीं है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं, इसको कंटेंट कंपेयर करना है, कंटेंट सेम होना चाहिए। तो ऐसे करके हम, ये दो फेमस मेथड हैं, इक्वल टू ऑपरेटर एंड हमारा इक्वल्स मेथड। अब देखिए, एक और तरीका होता है हमारे स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, जिसको हम थर्ड टेक्निक बोलते हैं, जिसका नाम होता है कंपेयर टू। तो देखिए, कंपेयर टू के लिए क्या करते हैं हम, S1 डॉट कंपेयर टू एक मेथड होता है, उसको कॉल करते हैं S1 डॉट कंपेयर टू, और इसमें S2 पास कर देते हैं, जिससे कि, और ये भी पता चल जाएगा कि ये क्या रिजल्ट हमें रिटर्न करता है। तो देखिए, ये 0 रिटर्न करेगा, ऑल्दो हमारी जो दोनों स्ट्रिंग है वो ABC एंड ABC है। अभी 0 क्यों रिटर्न करता है, उसके पीछे का मैथमेटिक्स समझते हैं। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर आपकी स्ट्रिंग जो है वो लेट से S1, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं एक दूसरे के, तो ये क्या रिटर्न करता है, 0 रिटर्न करता है। और अगर आपकी S1 स्ट्रिंग बड़ी है S2 से, तो ये क्या रिटर्न करता है, ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। और अगर आपकी S1 स्ट्रिंग छोटी है S2 से, तो ये क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू। अब देखो, कोई वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल, तो उसमें समझ आता है छोटा बड़ा। अब स्ट्रिंग में जो है वो बड़ा छोटा क्या है, ये तो इक्वल टू तो समझ आ गया कि ये 0 रिटर्न करता है। बट स्ट्रिंग बड़ी कैसे हो सकती है किसी दूसरी स्ट्रिंग से, या कोई स्ट्रिंग किसी दूसरी स्ट्रिंग से छोटी कैसे हो सकती है, तो उसका क्या तरीका है समझने का, वो समझता है। ये एक्चुअली जो मेथड है ना कंपेयर टू, ये बेसिकली क्या करता है, S1 और S2 को, दोनों के जो यूनिकोड कैरेक्टर जो वैल्यूज होती हैं उनको कंपेयर करता है। तो अगर हम यूनिकोड कंपेयर करेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं आपको ईजी तरीके से समझाता हूँ, जिससे हमें याद रखना ईजी होगा कि कौन सी स्ट्रिंग जो है वो दूसरी स्ट्रिंग से स्मॉलर है या लार्जर है, वो कैसे कंपेयर करना है। तो देखिए, जो कंपेयर टू मेथड है ना, ऑल्दो ये यूनिकोड को कंपेयर कर रहा होता है S1 S2 के, बट यूनिकोड को भी किस तरीके से करता है, एक ऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में डिक्शनरी ऑर्डर, या फिर उसकी एक बहुत फेमस टर्म है जावा में जिसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो डिक्शनरी होती है, लेट से आपने कोई पॉकेट डिक्शनरी उठाई, अगर आप उसमें एलिमेंट सर्च करते हो
तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है, लेट्स से आप ABC सर्च कर रहे हो, तो आप इसके जो प्रीवियस जितने भी आपके वर्ड्स होंगे उससे कंपेयर करके इसको सर्च करते हो कि ये बाद में आएगा पहले आएगा। बस वही जो ऑर्डर है ना, वो ये कंपेयर टू मेथड फॉलो कर रहा होता है, ऑल्दो यूनिकोड के थ्रू कर रहा होता है। मैं आपको ईजी तरीके से समझाता हूँ। सपोज करिए कि आपका ये ABC है, अगर मैं इसको A को B कर दूं और फिर इस कोड को चलाऊं, क्योंकि मैं S1 को S2 से कंपेयर कर रहा हूं, तो देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो इसका आ रहा है -1। इस -1 पे नहीं जाते, बट नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो नेगेटिव आंसर किस केस में आता है, जब S1 की जो लेंथ है वो किससे छोटी है, S2 से। लेंथ तो दोनों की 3-3 है, बट ये उस लेंथ की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है लेक्सिकोग्राफिक जो ऑर्डर है वो किसका पहले है किसका बाद में है। अब सपोज करिए मैं एक आपको डिक्शनरी एक एज्यूम करके देखते हैं कि हमारी पहले ABC आ रहा होगा डिक्शनरी में, उसके बाद लेट से ABC, C के बाद यहाँ D आ रहा होगा। अगर एलिमेंट हम सर्च करें, ऐसे हम सर्च करते जाएं। अब हम अगर ये वाला एलिमेंट सर्च करें BBC, तो ये हमें जो ऑर्डर है, इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो कब मिलेगा, ये बाद में मिलेगा हमें। देखिए, अगर हम इस डिक्शनरी में इस एलिमेंट को ढूंढेंगे वो बाद में मिलेगा। पहले कौन सा मिलेगा, ABC। ऑल्दो दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन हमारा जो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर है या डिक्शनरी ऑर्डर है उसके हिसाब से ABC पहले आएगा और BBC क्या आएगा, बाद में आएगा। बस उसी को यहाँ पे देखिए फॉलो करना है कि आपकी जो S1 है वो पहले आया, S2 क्या आया, बाद में आया। उस डिक्शनरी के ऑर्डर में ये बाद में आया, तो इसीलिए इसका रिजल्ट क्या है, नेगेटिव आया। या हम बोल सकते हैं कि S1 जो डिक्शनरी ऑर्डर में है वो पहले आया। सो देखिए, हमने इसका एग्जाम्पल देख लिया कि भाई S1 जो है वो S2 से छोटा है। अभी S1 S2 से बड़ा कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। होना क्या चाहिए कि S1 का जो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, S2 के बाद होना चाहिए। इसी एग्जाम्पल में जो ABC है, लेट से ABC हमारे पास स्ट्रिंग है। अगर मैं एक स्ट्रिंग की बात करूं जो बाद में आती है, तो हम क्या बोलेंगे, ABC के बाद क्या आएगा, D। तो अगर मैं ये स्ट्रिंग डिक्शनरी में ढूंढूंगा तो डेफिनेटली किसके बाद आएगी, इसके बाद आएगी। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, S1 को किस में स्टोर कराता हूँ, इसमें, और S2 को किस में स्टोर कराता हूँ, इसमें। तो देखिए S1 का जो ऑर्डर है वो डिक्शनरी में बाद में आया, इसीलिए देखिए S1 इज ग्रेटर देन S2। तो अगर मैं इस कोड को चलाऊं और यहाँ पे S1 का जो है ऑर्डर ये D कर देते हैं, क्योंकि C के बाद आएगा D। तो अगर मैं इस कोड को अब चलाऊंगा, देखिए, तो अब हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारी जो S1 का लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर है या डिक्शनरी ऑर्डर है वो बाद में आता है। ये बेसिक फंडा है आपका कंपेयर करने का। एक बहुत फेमस एग्जांपल है, इसमें लेट से हेलो लेते हैं और ये नीचे वाला भी हेलो ले लेते हैं, लेकिन इसमें कैपिटल ले लेते हैं। अब आप आंसर करिएगा कि इसमें इसका आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। हम S1.S2 ही कर रहे हैं। अगेन आपने क्या करना है, आपने जो इनका लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर है, डिक्शनरी ऑर्डर है, उस पर ध्यान देना है कि कौन सा स्ट्रिंग पहले आएगा। तो अगर S1 पहले आया, देखिए स्ट्रिंग S1 का जो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर है वो बाद में आया, तो ये वाला पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और अगर S1 का जो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर है, जो इसकी वो है ऑर्डर देखेंगे, तो वो पहले आया तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। और अगर दोनों का इक्वल आया, मतलब 0 आया, कोई डिफरेंस नहीं आया, तो वो क्या देगा, आपको 0 देगा। तो ये ध्यान रखते हैं, ये थर्ड टेक्निक थी हमारे स्ट्रिंग को कंपेयर करने की। नाउ आई होप आपको जावा में स्ट्रिंग को कहाँ और कैसे यूज़ करना है वो अच्छे से समझ आया होगा। यू कैन लीव योर क्वेश्चंस एंड द फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। As of now, that is all for this tutorial। एंड जावा से रिलेटेड काफ़ी और वीडियोस भी आप इस प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। मैं लिंक कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा।